बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वत के पास एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था नयनपुर। वहीं रहती थी एक प्यारी, होशियार और दयालु लड़की चांदनी। चांदनी का मन बहुत शांत और जिज्ञासु था। वह अक्सर तारों को देखती और सोचती कि क्या सच में जादू होता है। उसकी दादी हमेशा कहती थी, अगर दिल सच्चा हो तो जादू जरूर दिखता है। एक रात जब चांदनी अकेले जंगल के पास बैठी थी तो उसे झाड़ियों के पार हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। वह डरते डरते पास गई तो वहां एक जादुई झील थी जिसके पानी में चांद जैसे टुकड़े चमक रहे थे। झील के बीचों बीच एक सुनहरा कमल खिला था जो धीरे धीरे चांदनी की ओर घूम रहा था। जैसे ही उसने फूल को छुआ, पूरा जंगल रोशनी से भर गया और झील से एक नीली परी निकली। परी की आंखों में सितारों सी चमक थी। वह बोली, चांदनी, तुम चुनी गई हो। इस झील में हर 100 साल में एक सच्चे दिल वाले को बुलाया जाता है जो दूसरों की मदद कर सके। चांदनी ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। परी मुस्कुराई और बोली, जादू हमेशा साधारण में ही छिपा होता है। उसने चांदनी को एक चमकता हुआ पत्ता दिया और कहा, इसका उपयोग तब करना जब कोई वास्तव में मदद मांगे। अगले ही दिन चांदनी को जंगल में एक घायल तोता दिखा जो कांटों में फंसा था। गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन चांदनी ने तुरंत वह जादुई पत्ता निकाला और तोते को छुआ। एक सुनहरी रोशनी निकली और तोते के पंख ठीक हो गए। तोता चहचहाकर बोला, तुमने जादू का सही उपयोग किया। अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। कुछ ही समय बाद नयनपुर गांव में खबर आई कि राजा की बेटी बहुत बीमार है और कोई इलाज काम नहीं कर रहा। चांदनी अपने तोते के साथ महल पहुंची और राजकुमारी के तकिए के नीचे वही जादुई फूल रख दिया। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की सांसें तेज होने लगीं और उसकी आंखें खुल गईं। राजा और रानी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? चांदनी ने विनम्रता से कहा, मैं बस एक लड़की हूँ जिसने झील में जादू देखा है। राजा ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन चांदनी ने कहा, अगर फिर कभी जरूरत पड़ी तो बस आसमान की तरफ देखना, मैं आ जाऊंगी। वह अपने गांव लौट गई, लेकिन अब वो सिर्फ चांदनी नहीं, पूरे राज्य के लिए आशा और जादू की रक्षक बन चुकी थी।